हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन, जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो आपका टीचिंग ग्रेड का हो, चाहे वो आपका नेट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो पीजीटी एग्जामिनेशन हो, XYZ कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन है। इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हमारे को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिगार्डिंग 3 पॉइंट दिए गए हैं। इनको पढ़ना है और ये बताना है कि IMF से संबंधित इनमें से कौन से फैक्ट ठीक हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है, IMF वाज कंसीव्ड एट ए UN कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स। IMF की जो स्थापना हुई थी वो UN कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स शहर में, वहाँ पर हुई थी। बिल्कुल ठीक कथन है। दूसरा, कंट्रीज आर नॉट एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ द IMF अनलेस दे आर मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। क्या कह रहा है कि IMF के कई मेंबरशिप उन कंट्रियों को प्राप्त नहीं होंगी जो कि वर्ल्ड बैंक की मेंबर नहीं है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसी भी कंट्री को IMF की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इसमें रिवर्स दिया गया है। इसमें कह रहा है कि जो कंपनी वर्ल्ड बैंक की सदस्य हैं वो IMF के मेंबरशिप के लिए उन्हें वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड बैंक की अगर मेंबरशिप लेनी है तो सबसे पहले उन्हें IMF की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो ये दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, एनी स्टेट वेदर और नॉट ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस में बिकम ए मेंबर ऑफ द IMF। कोई भी स्टेट जो कि यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है या नहीं है वो IMF का सदस्य बन सकता है। बिल्कुल ठीक है, IMF का सदस्य बनने के लिए यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, वो किसी भी स्टेट से हो सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो दिए गए क्वेश्चन में जो IMF से संबंधित ये जो 3 पॉइंट हैं, इसमें पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट ठीक है, दूसरा पॉइंट गलत है। तो यानी कि इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3 ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और टैक्स प्रोविजन से संबंधित है। क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज ए नॉन ऑपरेटिंग चार्ज ऑन प्रॉफिट। और स्टेटमेंट 2 में कह रहा है, ए डिविडेंड ऑन शेयर्स इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड नॉट ए ट्रेडिंग चार्ज। तो इसके अंदर हमारे को बताना है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ध्यान रखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट स्टूडेंट ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। अधिकतर न्यूज़ में, कभी कभी न्यूज़ में ऐसा देखा जाता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में न्यूज़ में दिया रहता है। तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, ये किसके द्वारा रैंकिंग जो है जारी की जाती है। 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं ABCD। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड बैंक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। भारत के संदर्भ में निम्न दिए गए पॉइंट के बारे में
सही स्टेटमेंट बताएं। क्या कह रहा है, रिटेल इन्वेस्टर जो है वो डिमेट अकाउंट के माध्यम से प्राइमरी मार्केट में जो कि ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जो है जॉइंटली प्रमोटेड है किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, जबकि जो CDSL है वो बीएससी के द्वारा प्रमोटेड है, और बीएससी और साथ ही साथ लीडिंग बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमोटेड है। ये हमने लिख भी दिया है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर अरेंजिंग द लायबिलिटी इन ए बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू परमानेंसी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट में लायबिलिटी को किस प्रकार अरेंज करेंगे, उसके क्रम में हमारे को लगाना है। ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर ABCD। तो सबसे पहले आएगा कैपिटल, फिर आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिर आएगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, फिर आएगा करंट लायबिलिटी, अर्थात ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फाइनेंसेस जो है किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और वर्ल्ड बैंक। तो ध्यान रखेंगे रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फाइनेंस जो है RBI द्वारा जारी की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, क्या बिम्स्टेक के बारे में पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है ना। तो पॉइंट क्या दे रहा है, पॉइंट कह रहा है दैट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर स्टेट। बिम्स्टेक के कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, नहीं, ये गलत पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका गलत दिया गया है, इसके 8 नहीं स्टूडेंट 60 मेंबर स्टेट्स हैं। और दूसरा बिम्स्टेक सेक्रेटरीट इज इन ढाका, यस इट्स करेक्ट। बिम्स्टेक की जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है, ढाका में है। टोटल 60 मेंबर हैं, और 60 मेंबर में से जो 5 मेंबर हैं वो साउथ एशिया से हैं। वो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। जबकि जो 2 अदर हैं वो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हैं। वो कौन कौन सी हैं, वो थाईलैंड और म्यांमार है। आपकी सुविधा के लिए हमने उनको लिख भी दिया है, आप इसको अच्छे से कंसीडर कर लेंगे। तो साथियों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉमर्स के रिगार्डिंग है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।